30 दिसंबर 2006 की बात है। सुबह 5:30 बजे थे। इराक के बागदाद में अमेरिका के 12 सैनिक ने हथकड़ी में जकड़े सद्दाम हुसैन को चुपचाप फांसी देने वाले जल्लाद के हाथों में सौंप दिया और सभी 12 सैनिक फूट फूट कर रोने लगे थे। लेकिन क्यों? हाथ में पवित्र कुरान लिए सद्दाम हुसैन हताश नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसी तरह की कोई विरोध नहीं किया, सिर्फ फांसी के वक्त काला नकाब पहनने से इनकार कर दिया। घड़ी में 6 बजते ही सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सद्दाम हुसैन ने अपने शरीर की खून से पूरी कुरान शरीफ को क्यों लिखवाई थी? आखिर सद्दाम हुसैन को फांसी किस वजह से दिया गया था? और अभी तक अगर सद्दाम हुसैन जिंदा होते तो क्या पूरी दुनिया पर इस्लाम का राज होता? और कैसे सद्दाम ने सिर्फ 6 घंटे में एक देश पर कब्जा कर लिया था? चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। Disarming Saddam Hussein now. सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बागदाद के तिकरित में स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। बागदाद में उसने कानून की पढ़ाई की। 1957 में सद्दाम ने महज 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी की सदस्यता ली। ये पार्टी अरब में राष्ट्रवाद का अभियान चला रही, जो आगे चलकर 1962 में इराक में हुए सैन्य विद्रोह की वजह बना। सद्दाम भी विद्रोह का हिस्सा बने। 1979 में सद्दाम हुसैन ने खराब स्वास्थ्य के नाम पर जनरल बकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और खुद को देश का 5वां राष्ट्रपति घोषित किया। सत्ता संभालते ही सद्दाम ने अपने प्रतिद्वंदियों को मारना शुरू कर दिया। एक बार यूरोपीय पत्रकार ने सद्दाम हुसैन को पूछा था कि इराकी सरकार के अपने विरोधियों को मारने की बात क्या सच है? तो सद्दाम ने बिना हिचकिचाए कहा था, निश्चित रूप से। आप क्या अपेक्षा करते हैं जब आपकी सत्ता का विरोध कर रहे हो? 1962 में ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम सरकार के खिलाफ भी बगावत हुई। सद्दाम हुसैन ने कासिम को मारने का नाकाम प्रयास किया। इसके बाद सद्दाम ने भागकर इजिप्ट में शरण ली। साल 1980 में सद्दाम पश्चिमी ईरान की सीमाओं पर अपनी सेनाएं उतार दी। 8 साल तक चले युद्ध में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जुलाई 1982 में सद्दाम हुसैन के ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ। बदला लेने के लिए सद्दाम ने शिया मेजोरिटी गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी। मानवाधिकार उल्लंघन के ऐसे कई मामले के बावजूद अमेरिका ने इन हमलों में सद्दाम का साथ दिया था। ईरान के साथ 1988 में युद्ध विराम घोषित हो गया, पर सद्दाम अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए लगे रहे। सद्दाम ने लंबी दूरी की मिसाइल, परमाणु हथियार, जैविक और रासायनिक हथियारों को विकसित करना शुरू कर दिया। सद्दाम के शासनकाल में कई नरसंहार हुए और हजारों लोग मारे गए। इसी बीच ईरान के खिलाफ युद्ध का इराक की इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ा। उससे उबारने के लिए सद्दाम ने तेल की दाम बढ़ा दिया। द गार्डियन के एक रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम ने अल्लाह के प्रति ग्रैटिट्यूड जताने के लिए 2 सालों के दौरान अपने शरीर से 27 लीटर खून निकालकर कुरान के सभी 114 अध्याय को 605 पन्ने में लिखवाया था। इन सभी 605 पन्ने को लोग देख सके, इसके लिए इन्हें शीशे के केस में सजा कर रखा गया था। ब्लड कुरान के नाम से चर्चित इस कुरान को बागदाद की एक मस्जिद में रखा गया था। 2006 में सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद इस कुरान के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। अगस्त 1990 में सद्दाम ने तेल के दामों को नीचे गिराने के लिए कुवैत को दोषी ठहराया और हमले का आदेश दे दिया। 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर कब्जा करने के लिए इराकी सेना चल पड़ी। मात्र 6 घंटे में ही इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने सद्दाम को तुरंत कुवैत खाली करने के लिए कहा। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की एक ना मानी और कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। पहले ईरान और फिर कुवैत पर जीत ने सद्दाम हुसैन का मनोबल बढ़ा दिया था। अगले ही दिन यानी 3 अगस्त को इराक ने सऊदी अरब की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी। इराकी सेना को कुवैत से निकालने के लिए अमेरिका ने 28 देशों को साथ में लेकर एक संगठन बनाया। कुवैत की मुक्ति के लिए जनवरी 1991 में इराक के खिलाफ जंग शुरू हुई। अमेरिका के हवाई हमले से इराक को काफी नुकसान हुआ और उसे कुवैत से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संघर्ष में हजारों इराकी सैनिक मारे गए और पकड़े गए। इराक के कई तेल के कुओं में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के बाद बागदाद में 5 स्टार अल रशीद होटल बनवाया गया था। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन के कहने पर होटल के मेन गेट के टाइल्स में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की तस्वीर बनाई गई थी। उस होटल में दुनिया के बड़े बड़े नेता आते थे और उन्हें बुश की तस्वीर को अपने जूते से रोंदे हुए जाना पड़ता था। और इस तस्वीर में अंग्रेजी और अरबी में बुश इज क्रिमिनल लिखा था। दरअसल किसी के चेहरे को जूते से रोंदना अरब संस्कृति में काफी अपमानजनक माना जाता है। अभी जिस फोटो को देख रहे हो वो इराक के 5 स्टार होटल अल रशीद की है। पहली तस्वीर नवंबर 2002 की है, जब यूएन के एक टीम मेंबर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के तस्वीर को रोंद कर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर 1994 की है, जिसमें होटल का कर्मचारी बुश की तस्वीर को साफ कर रहा है। कुवैत में हार के बाद सद्दाम की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। सद्दाम विरोधी शिया
समुदाय ने विरोध करना शुरू कर दिया और इराक पर अमेरिका के साथ ही कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इस वजह से इराक की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। साल 2000 में अमेरिका में जॉर्ज बुश की ताजपोशी ने सद्दाम सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया। 2002 तक बुश ने सद्दाम को तानाशाह और दुनिया के लिए खतरा बताया। साथ ही कहा कि इराक ने सामूहिक विनाश के हथियार बना रहे हैं। इसके बाद अमेरिका इराक में सत्ता परिवर्तन की बात करने लगा। साल 2002 में यूनाइटेड नेशन के दल ने इराक का दौरा किया। इस दौरान इराक ने कई मिसाइलों को खत्म किया, लेकिन बुश इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। मार्च 2003 में अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ मिलकर इराक पर हमला कर दिया। आरोप था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी परमाणु और रासायनिक हथियार है। अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा कर लिया। सद्दाम की सरकार गिर गई, लेकिन सद्दाम हुसैन भाग गए। अब शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट। अमेरिका के लिए सद्दाम हुसैन को जिंदा पकड़ना सबसे बड़ा मिशन था। 13 दिसंबर 2003 अमेरिका ने ऑपरेशन रेड डाउन लॉन्च किया। तिकरित के पास 2 जगहों पर छापा मारना तय हुआ। कोड नाम था उल्वेरिन 1 और उल्वेरिन 2। इस ऑपरेशन में 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक लगे थे और तभी एक फार्म हाउस के पास एक छोटा सा गड्ढा नजर आया, ऊपर से लकड़ी और मिट्टी से ढका हुआ। अमेरिका सैनिकों ने जब ढक्कन हटाया तो अंदर था सद्दाम हुसैन, कमजोर, थका हुआ और खामोश, बिल्कुल अकेला। उन्होंने कहा, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, आई वांट टू नेगोशिएट। एक अमेरिकी सैनिक ने जवाब दिया, प्रेसिडेंट बुश सेंड हिज रिगार्ड्स। सद्दाम हुसैन के बंकर से मिला एक कुरान शरीफ, $7.5 लाख कैश और 2 AK-47। सद्दाम को पकड़ने के बाद जब जेल भेजा गया तो वहां उन्हें एक अलग सेल में रखा गया। उसके साथ अमेरिका के 551 मिलिट्री पुलिस कंपनी से चुने गए 12 सैनिक भी रहते थे। इन सैनिकों को सुपर 12 नाम दिया गया। सद्दाम हुसैन पर कई मामलों में मुकदमा चलाया गया। 148 शिया लोगों को मारने के आरोप में सुनवाई के बाद सद्दाम हुसैन को 5 नवंबर 2006 को मौत की सजा सुनाई गई और दिसंबर में इराक की अपील सुनने वाली अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी। जब सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई तो उसने कोर्ट से गुजारिश की थी कि फांसी पर लटकाने के बजाय उसे गोली मार दी जाए। सद्दाम हुसैन का कहना था कि वो इराकी मिलिट्री कमांडर की हैसियत रखता है। हालांकि कोर्ट ने उसकी अपील ठुकरा दी। 30 दिसंबर 2006 की बात है। सुबह 3 बजे सद्दाम हुसैन को जगाया गया और बताया गया कि उसे कुछ घंटों बाद ही फांसी दी जाएगी। फांसी से कुछ क्षण पहले सद्दाम ने अमेरिकी सैनिक स्टीव हचिसन को बुलाया और उसे अपने हाथ में पहने लग्जरी घड़ी को सौंप दी। हचिसन ने इनकार करना चाहा, लेकिन सद्दाम ने उसकी कलाई में घड़ी पहना दी। सुबह के 5:30 बजे अमेरिका के सुपर 12 सैनिक हाथकड़ियों में बांधे सद्दाम हुसैन को चुपचाप फांसी के तख्ते तक ले गए। जैसे ही सद्दाम को फांसी पर लटकाने वाले जल्लाद को सौंपा गया, सभी अमेरिकी 12 सैनिक फूट फूट कर रोने लगे। इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोफाज अल रुबई फांसी दिए जाने के आई विटनेस थे। उन्होंने बताया कि सद्दाम को जब फांसी के तख्त के पास ले जाया गया तो उस वक्त उसके हाथ में कुरान थी और वो काफी हताश और कमजोर नजर आ रहा था। सद्दाम हुसैन ने फांसी दिए जाते समय किसी तरह की विरोध नहीं किया। हालांकि जब जल्लाद उसे काला नकाब पहनाने लगा तो उसने पहनने से इनकार कर दिया। इसके बाद 6 बजे सद्दाम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सुपर 12 सैनिक में से एक विल बार्डेनवेरपन ने एक किताब द प्रिजनर इन हिज प्लेस, सद्दाम हुसैन, हिज अमेरिकन गार्ड्स एंड व्हाट हिस्ट्री लिव्स अनसेड। इसमें उन्होंने सद्दाम हुसैन और अमेरिकी सैनिक के रिलेशन के बारे में विस्तार से बताया है। बार्डेनवेरपन ने अपने एक साथी एडम रोजरसन के हवाले से किताब में लिखते हैं कि हमने सद्दाम को एक हथियारे के रूप में कभी नहीं देखा, हमें तो वो अपने दादा की तरह दिखाई देते थे। सद्दाम की सुरक्षा में लगे एक और अमेरिकी सैनिक के हवाले से किताब में लिखा है कि उसके भाई की मौत हो गई। ये सुनकर सद्दाम ने उसे गाले लगाते हुए कहा था, आज से तुम मुझे अपना भाई समझो। सद्दाम ने एक और सैनिक को कहा था कि अगर मुझे मेरे धन का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाए तो मैं तुम्हारे बेटे की कॉलेज की शिक्षा का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। सद्दाम और उसकी सुरक्षा में लगे गार्डों के बीच दोस्ती पनपती चली गई। हालांकि सैनिकों को साफ आदेश दिया गया था कि सद्दाम के नजदीक आने की बिल्कुल कोशिश ना की जाए। सद्दाम की फांसी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना।